सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड की जो है 28वें दोहे की 6वीं 7वीं चौपाई को सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकब कुबक कुकब निज मति अनुहारी, निपह सराहत सब नर नारी। आज हम 8वीं 9वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास लिखते कि साधु सुजान सुशील निपाला, अवीश अंश भवो परम कृपाला, सुनि सन्मानहि सबहि सुवानी, अभनति भगति गति गति पहिचानी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। कह रहे महाराज, साधु सुजान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न और परम कृपालु राजा सबकी सुन करके उनकी वाणी भक्ति नम्रता और गति पहचान करके सुंदर कोमल वचनों से उन सबों का आदर कर सत्कार करता है। गोस्वामी जी ने राजा की स्तुति करने वाले 10 प्रकार के लोग गिनाए हैं। राजा में साधुता सुजानता इत्यादि 5 गुण बताए और फिर यह बताया कि राजा प्रशंसा करने वालों को भणित भक्ति नति गति पहचान करके उनका आदर सत्कार करते हैं। महाराज राजा में 5 गुण मानते हैं और निपाला को विशेषण मान करके 6 गुण माने। जानकीदास जी साधु सुजान सुशील और परम कृपाला ये 4 गुण मानते हैं। और इस 7वीं चौपाई में महाराज आपने सुना था, बीज शब्द को भणित परम कृपाला 4 गुण बताए और ईश्वर का अंशावतार माना जाता है राजा को। ईश अंश करें, ईश अंश हो यानी जो है ईश्वर अंश है राजा के अंदर। नराणाम चा नराधिपम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मनुस्मृति में कहा कि राजा को चंद्रमा सूर्य अग्नि पवन इंद्र कुबेर वरुण और यम इन अष्ट लोकपालों का शरीर समझो, क्योंकि इन अष्ट लोकपालों के सारभूत अंशों को खींच करके परमात्मा ने राजा को बनाया है। इंद्र आदि लोकपालों के अंश से राजा की शक्ति निर्माण की गई, इसलिए राजा का पराक्रम मरा और तेज सब प्राणियों से अधिक होता है। करे सम्मानार्का निरेन्द्राणाम वित्ताप्योर्मस्य च, अष्टानाम लोकपालानाम बपुर्धारयते निपः। यानी इस प्रकार से चंद्रांश से साम हो, कुबेरांश से दाम हो, यमांश से दंड हो, इंद्रांश से विभेद हो, यह चारों अंशयुक्त उत्पत्ति राजा की हो और कृपालु हो, यह प्राकृत उत्तम राजाओं का लक्षण। अब प्रश्न है कि 10 सराहने वालों में किसमें क्या बात पहचान करके राजा उसका सम्मान करते हैं, अपने गुण से पहचान करते हैं। तो इस पर महाराज करुणासन जी, राम कुमार जी, जानकीदास जी और महाराज हरिहर प्रसाद जी महाराज अनेक विद्वानों ने इस पर मत व्यक्त किया है। पंडित राम कुमार जी कहते हैं कि राजा की स्तुति करने वाले 5 प्रकार के लोग हैं। एक तो गनी गरीब, ग्राम नर नागर नर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर और जो है सुकब कुकब, महाराज ये जो है बताए। और राजा एक है जो महाराज साधु सुजान सुशील ईश अंश भव परम कृपालु है, अर्थात 5 गुणों से युक्त है। राजा अपने गुणों से प्रजा की प्रीत फणिति भक्ति नति और गति को पहचानता है। कम से पहचाने महाराज 5 बातें कही हैं। विनय सुनत पहचानत प्रीति, इन्हें क्रम माल है कि महाराज गनी गरीब जो है महाराज प्रीत साधु साधुता गुण से प्रीत पहचानते हैं,
क्योंकि महाराज वो वाणी से पता लग जाता कि प्रेम से बोल रहा है कि जो है बाहर से बोल रहा है। कहीं स्नेह मगन मेजबानी मानद स्वाद प्रेम पहचानी, कृपालता से गति। इस प्रकार से प्राकृतिक शब्द साधारण है। यह स्वभाव तो प्राकृतिक राजाओं का है कि महाराज ग्राम नर नागर जो है महाराज इनको जो है पंडित मूढ़ को इनको सबको गति और नति देते हैं। ग्राम नर नागर को गति देते हैं और जो है पंडित मूढ़ को नति देते हैं। मलिन उजागर को भक्ति देते हैं, सुकब कुकब को भनित देते हैं। ये महाराज उनकी विशेष रीति है। इस प्रकार से पंडित जन इसको पहचानते हैं और ये प्राकृतिक राजाओं के भी गुण हैं। राम जी का तो इससे विशेष गुण है। और राम जी के लिए तो बताते हैं महाराज कि श्री रामचंद्र जी शुद्ध प्रेम से देते हैं। और राजा लोग तो महाराज जो है आपको बताया कि 5 चीज़ें 5-10 स्तुतियाँ इनसे जो है महाराज ये होते हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी शुद्ध प्रेम से रहते हैं, परंतु जगत में मुझसे बढ़कर के मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे जैसा मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है। और जो है अर्थात कोई नहीं है। तो रिझत राम स्नेह निशोते अको जग मंद मलिन मति मोते मंगल भवनो अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी महाराज भाव यह कि मुझ में स्नेह नहीं, इसी से मलिन है। स्नेह जल है और माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। स्नेह से मलिनता नहीं रहती। राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नाशन पावे। प्राकृतिक राजा गुण से रिझते हैं, स्नेह से, और परंतु राम जी केवल स्नेह से रिझते हैं। वो महाराज गुण से मतलब नहीं है। निशोते महाराज जी भाव यह है कि मुझ में स्नेह तो है नहीं। जैसे शुद्ध तेल की धारा टूटती रही है, चाहे एक बूंद भी रहे, जब उसको गिराओगे तो वह एक बूंद भी धारा नहीं टूटेगी। भाव यह है कि जिनका निर्विच्छिन्न प्रेम राम चरणों में है उन्हीं पर रिझेंगे। तुलसीदास जी कहे तो मेरे ऊपर कैसे रिझेंगे, मैं तो मैं ही हूँ। महाराज निखार सबरी आदि की कथा से स्पष्ट है। अब छिन्न स्नेह से धारा ही से महाराज जो है रिझते हैं। इसलिए मुझे भी आशा है कि मुझ पर राम रिझेंगे, नहीं तो मेरे जैसा संसार में कौन मन मलिन। यह ग्रंथकार का अभिप्राय है। यानी कोई श्री राम जी से शुद्ध प्रेम से रिझते हैं तो उस पर कहते कि यद्यप ऐसा है और यद्यप मैं अत्यंत मंदमलिन हूँ, मति हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे हैं कि सठ सेवकों की विपरीत को देखते हैं, रुचि को देखते हैं। कृपालु है ना भगवान श्री राम जी। अवश्य रखेंगे जिन्होंने महाराज पत्थरों को जलयान बना दिया। पत्थर जो महाराज पूरी जल में डूबने का स्वभाव ही है जिनका, लेकिन उनको तैरने वाला बना दिया। और वानर भालुओं को सुंदर बुद्धि वाला मंत्री बना लिया। ये राम की विशेषता है कि सठ सेवक की प्रीत रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जही सचिव सुमत कपिभाल। मंगल भवनो अमंगल हारी रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ काव्यलिंग अलंकार है कि राम कृपालु कहने का भाव है कि प्राकृतिक राजा अपने कृपालुता गुण के कारण सबका सम्मान करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि सठ सेवक की प्रीत रुचि रामचंद्र जी रखेंगे क्योंकि वो कृपालु हैं। इसी से उदाहरण देकर के और पुष्ट करते हैं कि पत्थर को नाव बना देना, वानर भालुओं को महाराज सुमति देना और मंत्री बनाना, ये कहना साफ प्राय है। राम कथा रचने का प्रेम और रुचि है, तुलसीदास जी कहते हैं। बिना सुमत के उसे कर नहीं सकते। और अपनी मति जो है नीच है,
मति अति नीच ऊंच रुचि जाची। जैसा उन्होंने कहा है कि करमु चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सो न होई बिन विमल मति, मोहि बद बन यति थोर। रघुनाथ जी का महाराज कपि भाल को सुंदर मति देकर के मंत्री बनाया तो मुझे सुमति देंगे। भाव एक, उन्होंने पत्थर को पानी पर तैराया जिस पर कपि भाल चढ़ कर के समुद्र पार हुए। इसी तरह जो है कथा अपार है, वह मुझे भी पार लगाएंगे। पत्थर को जलयान करना, कपि भाल को सुमति देना, ये अयोग्य को योग बनाना है। और राम जी महाराज प्रीति रुचि का क्या है कि महाराज कह रहे हैं कि जो है ये मैं प्रीति है कि मोर सुधारी सो सब भांति, जास की पानी की पगाती। नल नील को साफ था कि जो पत्थर में जल में डालेंगे वह डूबेगा नहीं। इससे जल पर इनके स्पर्श किए हुए पत्थर तैरते थे, परंतु एक ही साथ ठहरना असंभव था। सो भी आपने करके दिखाया। बूढ़े आने बोरे जेई, भय उपल बोही थमते। आप तो डूबते ही महाराज दूसरों को भी ले डूबते हैं पत्थर। सो दूसरों को पार करने वाले हो गए महाराज। जो पत्थर जो है दूसरों को भी डुबा देने वाला है, वो दूसरों को पार करा रहा। ये किसकी कृपा के लगे? राम जी की। और उपल किए जल जान, भाव यह है कि ये तो पत्थर आप डूबे सो तैरने लगा। अब कब भाल जो केवल नटों को नचाने योग्य थे, मदारी नचाते रहते थे, उनको सुमति देने वाले मंत्री बन गए, जिनको ऐसी अद्भुत करनी है कि गुरुतर पत्थर काष्ठवत लघु हो गया। और पशु योनि वाले नर के काम करने लगे। वे मेरा मनोरथ क्यों नहीं पूरा करेंगे? मैं तो नर शरीर में हूँ, यद्यप सठ सेवक हूँ। सचिव सुमत का भाल यह कह करके जनाते हैं कि उत्तम कुल में जन्म, सौंदर्य, भागचुत्री, बुद्धि और सुंदर आकृति, ये कोई गुण प्रभु श्री राम जी की प्रसन्नता का कारण नहीं। यह बात दिखाने के लिए कि अपने उपरयुक्त सब गुणों से रहित होने पर मानवों से मित्रता की है। हनुमान जी अपने नित्य स्तोत्र के पाठ में कहते हैं, न जन्म नूनम महतो न सौभगम न बांग न बुद्धि कितिस्तोष हेतु, तैर्यदृष्टि शिष्टानपि नो बानो कसच्चर सख्ये घात लक्ष्मणा प्रजा। भगवान राम से कहते हैं कि आपकी कृपालुता कहाँ तक वर्णन किया जाए प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं वाक चातुरी और बुद्धि आदि से रहित हूँ। मुझे भी अवश्य अपना सुंदर बुद्धि याद देंगे। अत्यंत अयोग्य होने पर भी राम जी की कृपा से, उनकी कृपालुता में विश्वास है कि वो मेरी प्रीत और रुचि रखेंगे, जैसे बानर भालुओं की प्रीत और रुचि रखी। महाराज पूर्वार्ध में बताया गया कि उत्तरार्ध में विशेष सिद्धांत कह करके उसका समर्थन करने से महाराज अर्थांतर बता रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराज लिखते हैं कि ऊपर की चौपाई रीझत राम स्नेह निसोते से लेकर के राम निकारी रावरी है सबही को नीक, ये 29वें दोहे तक महाराज गोस्वामी जी ने खट शरणागति कही। इससे यह जानना परम आवश्यक है खट शरणागति क्या है। तो कह रहे महाराज सत खट शरणागति अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षतीति विश्वासो गोस्पितम वर्णम तथा। इसका भावार्थ यह है कि जो उपासना के अनुकूल हो उसका संकल्प करना पहले जो है शरणागति, जो भक्ति में बाधक हो, जिसमें उपासना में विक्षेप हो, उसका त्याग करना ये दूसरी शरणागति। मेरी रक्षा प्रभु अवश्य करेंगे यह विश्वास दृढ़ रखना तीसरी शरणागति। और जैसे भरत जी कहते यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सद सदा सदोष आपन जान्य त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मैं अनभल अपराधी वैसव का भय मोहि कारण सकल उपाधि तदपि तमक सन मुख मोहि देखी और क्षम सब करी हैं किसा कृपा विशो की। महाराज भगवान श्री राम के भैया भरत जी ऐसा कहते हैं। पोल भील कपि भाल गिद्ध निशाचर आज जो 84 योग भोगने के योग्य थे, उनकी जो प्रणाम मात्र से रक्षा किया, उनके अवगुणों का विचार नहीं किया। इस चीज से स्तुति करना एक गोपकित वर्णन है। चौथी शरणागति
प्रभु के लिए अपनी आत्मा तक समर्पण कर देना, ये आत्मनिवेदन। गिद्धराज जटायु ने यही किया, मुझसे कुछ नहीं बनता, मैं तो किसी काम का नहीं, सब प्रकार अपराधी पतित इत्यादि हूँ। लेकिन कार्पण्य शक्ति, ये 6 प्रकार की शरणागतियाँ। खट शरणागति को उपयुक्त श्लोकों का पाठ ऐसा ही आनंद लहरी टीका में भी है। सुखदेव प्रपन्नाय तवास्मच्ची याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यहम वतम्मम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने श्रीमुखन है कि इन पर विश्वास करना महाराज जो है आवश्यक। तीसरी बार से रीझत राम स्नेह निसोते। राजाओं के 4 गुण ग्रंथकार ने दिखाए, तब उन गुणों को महाराज कौशल दाऊ श्री रामचंद्र में दिखा रहे हैं। और ऊपर की चौपाई जान शिरोमणि कहा। अब 28वें दोहे में कहते हो कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इस दोहे की व्याख्या आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। एक भजन भी श्रवण करें। लिखते हैं कि राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी, जाको वर्णन कर सब हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी, जल की बूंद से देह बनाई, तामे नर अरु नारी। जल की बूंद से देह बनाई, तामे नर अरु नारी। हाथ पाँव सब अंग मनोहर, हाथ पाँव सब अंग मनोहर, भीतर प्राण संचारी। राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी, जाको वर्णन कर सब हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। नव में नभ चर जीव बनाए, जल में रचे जलधारी, जल में रचे जलधारी। नव में नभ चर जीव बनाए, जल में रचे जलधारी। वृक्ष लता बन पर्वत सुंदर, वृक्ष लता बन पर्वत सुंदर, सागर की छवि न्यारी। राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। आँचा सूरज दो दीपक कीने, रात दिवस उजियारी। तारा गण सब फिरत निरंतर, चहुँ दिशि पवन सवारी। राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी, जाको वर्णन कर सब हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी। ऋषि मुनि निस दिन ध्यान लगावे, लख न सके गति सारी। साधो लख न सके गति सारी, ब्रह्मानंद अनंत महाबल, ब्रह्मानंद अनंत महाबल, ईश्वर शक्ति तुम्हारी। राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी, जाको वर्णन कर सब हारी। जाको वर्णन कर सब हारी, राम तेरी रचना अचरज भारी, राम तेरी रचना अचरज भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को